इस कहानी का शीर्षक है स्वर्ग और नरक का फैसला। यह कहानी एक लड़की मंगला की है। वह एक बहुत बड़े जमींदार के घर में काम करती थी। उनकी मालकिन सरला बहुत गुस्से वाली थी। थोड़ी भी गलती किसी भी नौकर से होती तो वह बहुत चिल्लाती थी सबके ऊपर। और ऐसे तो बहुत अमीर थी, लेकिन कोई नौकर एक भी दिन छुट्टी लेता किसी भी वजह से, उस दिन उसकी पगार जरूर काट लेती थी। इनके यहाँ दुर्गा पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती थी। बहुत सारे स्वामी संत सब आते थे। बहुत बड़ा भोज होता था। मालकिन तो पूरे घर में चिल्ला चिल्ला कर सारा प्रबंध बिल्कुल अच्छे से करवाती थी, जैसे पूरे शहर में इस बात की चर्चा हो। जो इनके यहाँ खाना बनाती थी वह अपनी बेटी को भी ले आती थी इस समय, क्योंकि काम ज्यादा हो जाता था तो इससे थोड़ी मदद हो जाती थी। उसको फूल थाल में सजाने का काम दिया गया। वह सारे थाल अच्छे से सजा रही थी। बस आखिरी थाल ले जा रही थी कि उसके हाथ से वह गिर गया। मालकिन अपने कमरे से भागती हुई और बिल्कुल गुस्से में आई। लेकिन मंगला बहुत भली औरत थी। वह अपनी मालकिन का गुस्सा जानती थी, तो उसने वह गलती अपने ऊपर ले ली। और मालकिन ने उसे बहुत देर तक खरी खोटी सुनाई, और यहाँ तक यह भी कह दिया कि अगर उस शहर में चर्चा नहीं रही उनके भोज की, कुछ भी गड़बड़ हुआ तो वह उसकी 2 महीने की पगार तक काट लेगी। मंगला कुछ ना बोली। फिर दुर्गा पूजा का दिन आया। सारे स्वामी संत सब आने लगे। उस दिन पूरी चहल पहल थी इनके बंगले में। गेट खुला हुआ था तो एक भिखारी अंदर आ गया और खाना मांगने लगा। सरला ने देखा तो आग बबूला हो गई। मंगला को बुलाकर भिखारी को बुला भगाने बोली। बोली, इतने साधु संत आए हैं, यह भिखारी कहाँ से घुस आया, भगाओ उसे। मंगला उसे बोलने गई तो उसे भिखारी को देखकर दया आ गई। उसने जाकर भिखारी से बोला, आप गेट के बाहर रुकिए, मैं आपको खाना लाकर दे दूंगी। तो वह जाके अपने हिस्से का खाना लाकर भिखारी को दे देती है और जल्दी जाने को बोलती है, क्योंकि उसे पता था मालकिन देखेगी तो बहुत चिल्लाएगी। फिर शाम को सब पकवान बन रहे थे, तो एक कबूतर बार बार मिठाई के पास आ रहा था। यह देख फिर से मालकिन गुस्से में उसे भगाने के लिए बोलने लगी। जब वह बार बार फिर भी आ रहा था तो उसकी मालकिन ने एक नौकर को इसी काम के लिए रख दिया कि इसको बार बार भगाओ। फिर मंगला ने एक कटोरी में एक मिठाई ले जाकर छत पर रख दी, तो कबूतर वहां चला गया और मिठाई खाकर फिर उड़ गया। फिर अच्छे से दुर्गा पूजा का त्योहार हुआ। सारे स्वामी संत सबने खाना खाया, और मालकिन को भी बस यही लग रहा था कि सब कितनी तारीफ करें और कितनी वाहवाही हो पूरे शहर में। फिर समय बीत गया और हर बार ऐसे ही दुर्गा पूजा का त्योहार मनाता गया। फिर सरला और मंगला काफी बूढ़े हो गए और उनकी मृत्यु हो गई, तो वह भगवान के पास पहुंचे। अब नरक और स्वर्ग का फैसला होना था। मंगला तो बहुत चिंता में थी कि पता नहीं क्या फैसला होगा, लेकिन सरला, वह बिल्कुल खुश थी। उसे पता था कि वह स्वर्ग ही जाएगी, क्योंकि हर साल दुर्गा पूजा पे इतना बड़ा बोझ जो करती थी। फिर भगवान आए और उन्होंने मंगला और सरला को फैसला सुनाया कि मंगला को स्वर्ग जाना है और सरला को नरक। सरला बिल्कुल परेशान, लेकिन भगवान ने बोला, आपके पास जो सवाल हैं आप पूछ सकते हैं। तो सरला ने एकदम अचंभित होकर बोला, भगवान, मैंने आपको पूरे जीवन इतना भोग चढ़ाया, लेकिन आपने मुझे नरक भेज दिया। और इस मंगला ने तो पूरे जीवन ज्यादा कुछ नहीं किया, इसके पास तो ज्यादा कुछ था भी नहीं, लेकिन आपने इसे स्वर्ग दे दिया, ऐसा क्यों? तो भगवान जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं हर बार जब भी भोज होता था तुम्हारे घर 2-3 बार आता था, लेकिन बार बार तुम मुझे भगा ही देती थी। जबकि मैं जा ही रहा होता था उदास होके कि मंगला मुझे बुलाकर जरूर खाना देकर फिर भेजती थी। तो सरला को कुछ समझ ना आया। वह बोली, मैं तो इतने साधु संतों का खाना खिलाती थी, पूरे शहर में सबसे बड़ा बोझ मेरे यहाँ ही होता था। तो भगवान बोले, मैंने अपना फैसला कितना बड़ा भोज था या कितना ज्यादा चढ़ावा चढ़ाया,
उसके ऊपर नहीं किया है, बल्कि उसके पीछे क्या इरादा था, उसके ऊपर किया है। तुम उनको भोजन देती थी जो बाहर जाके उसकी वाहवाही करे, और उनको भगा देती थी या फिर उनको डांट कर दुखी करती थी जिनको भोजन देकर या भला करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। जबकि मंगला का कभी कोई इरादा ही नहीं था। वह इंसानियत के इरादे से सबको भोजन पानी देती रही, जितना उसके पास होता उसके हिसाब से। तो बेटा, कर्म का फल इरादे से तौला जाता है, कितना बड़ा चढ़ावा है उससे नहीं। अब सरला कुछ ना बोल पाई और पछतावे के आंसू उसकी आंखों से बहने लगे। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी भी अच्छे काम का इरादा सही होना चाहिए, और हमें उस कर्म के इरादे का ही फल मिलता है, चाहे वह कितना भी छोटा अच्छा कर्म क्यों ना हो। अगर एक तरफ बड़े भोज करो, जैसे वाहवाही हो, और दूसरी तरफ लोगों का दिल दुखाओ, उनकी मदद ना करो, तो उसका फल कभी नहीं मिलेगा। इसीलिए दोस्तों, अच्छे फल के लिए अच्छे कर्म के इरादे अच्छे रखो। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती हैं, तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।